हजारों जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सीआर स्कैम में पैसा लगाया था, आज वो सीआर भंसाली को तलाश रहा है। और हम आपको बताते हैं कि इस वक्त सीआर भंसाली गाजियाबाद के एक स्कूल की सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और आजकल वो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्या शिक्षा दी जा रही है तो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इनकी घोटालेबाजी और हेराफेरी की जो किस्से कहानियां हैं वो एक बार फिर उजागर हुई हैं और इस बार उजागर किया है आरटीआई ने। क्या ये पूरा मामला, ये देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट। इंटरनेट पर गूगल सर्च में यदि आप सीआर भंसाली नाम टाइप करेंगे तो आपके सामने ऐसे कई पन्ने खुल जाएंगे जहां लिखा होगा 90 के दशक का सबसे बड़ा घोटालेबाज, मास्टर्स ऑफ फ्रॉड, जेल जा चुका शातिर भ्रष्टाचारी। इस पर आरोप है 1997 में 133 फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने का, परिवारों से उनकी जिंदगी भर की कमाई लूटने का। इस पर आरोप है इंसान की इंसानियत का फायदा उठाकर मुनाफे का झांसा देकर गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई का 1200 करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग जाने का। लोग तलाशते रहे, पुलिस ढूंढती रही, पर ये नहीं मिला। सीआरबी घोटाला कांड का ये मशहूर सीआर भंसाली को कोई पकड़ न सका। डकार ऐसी ली कि सारा पैसा समा गया, किसी को कुछ पता न चला और अब विद्या भारती स्कूल गाजियाबाद के चेयरमैन के रूप में इनका नया कारनामा सामने आया है और वो भी सूचना अधिकार कानून की मदद से। ये जो मिस्टर भंसाली हैं जो सीबीआई में गिरफ्तार भी हो चुके हैं और इनको जो मैंने फोटोग्राफ्स देखी हैं उसमें गिरफ्तारी देखी है, पूरा डिटेल मैंने देखा है। मैं समझती हूँ ये मैनेजमेंट के लिए भी बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इस बैकग्राउंड का जिसका रिकॉर्ड हो उसको उन्होंने रख रखा है। तो इस पे कार्रवाई पूरी एनसीडब्ल्यू पीछे नहीं हटेगा, पूरी कार्रवाई करेगा। शिक्षा व्यवसाय क्यों बनी, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ये मंदिर भ्रष्टाचारियों के अड्डे क्यों बन गए? ये है सीआर भंसाली का विद्या भारती स्कूल। 2500 बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है। सैकड़ों माता पिता के सपने टिके हैं, पर इस स्कूल का मैनेजमेंट सवालों और आरोपों के घेरे में है। पिछले दिनों मैनेजमेंट के तानाशाही रवैये और प्रताड़ना के चलते स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने स्कूल में ही जहर खा लिया। गौर करिएगा कि आखिर साधारण सी महिला को कितनी मानसिक प्रताड़ना मिली होगी तब उसने जीवन को खत्म करना चाहा। क्या उसके दर्द को हम थोड़ा भी महसूस कर पाएंगे? शायद नहीं। इस तरह की महिलाओं को भी इस तरह के कदम उठाने पड़े जो शिक्षित हैं, पैरों पे खड़ी हैं और बिल्कुल एक स्कूल की अध्यापिका, वो भी अगर इस तरह के कदम उठाती तो ये लगता है कि हदें जो है वो पार हो चुकी हैं, हिम्मत हार रही हैं अब महिलाएं। इससे पहले भी मैनेजमेंट की रस्साकसी के चलते स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल छोड़कर भाग गया था। मामला पुलिस तक पहुंचा, पर पुलिस का रवैया भी निराशाजनक रहा। ये पूरा का पूरा कार्रवाई हमने थाना लिंक रोड में जब दर्ज कराई, हमें वहां से एनसीआर काट के मिली। एसएसपी से बात हमें बड़ी मुश्किल से किसी पहुंच के द्वारा सोर्स निकाल के नरेश अग्रवाल जो हमारे माननीय एमपी है और जनरल सेक्रेटरी है यूपी के, उनके हस्तक्षेप के बाद एसएसपी ने कहा कि हम करेंगे। उनके हस्तक्षेप एनसीआर हुई, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। स्कूल मैनेजमेंट और पुलिस की धोखाधड़ी का मामला सामने आया सूचना अधिकार कानून के आवेदन से। फर्जी दस्तखत करवा के मैनेजमेंट ने मामला निपटा दिया। हालांकि मैनेजमेंट का मानना है कि अगर सीआर भंसाली जेल गए हैं तो कोई बात नहीं। जेल तो किसी को भी भेजा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के तहत, लेकिन अभी तक कोर्ट में सब जो जुडिशियल है केस वो कम से कम भी नहीं है तो 250 आदमी चल रहा है, जिसमें एक रजिस्ट्रार भी है, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है जिसके ऊपर 72 केस लगे हैं। कई बार स्कूल प्रबंधन की शिकायत पुलिस में की गई, प्रधानाध्यापिका के जहर खाने की शिकायत भी की गई, पर गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। महिला आयोग ने इसका पुरजोर विरोध किया है। महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। जिस तरह से वो हरासमेंट कर रहे हैं और सिर्फ मेंटली हरास नहीं कर रहे हैं, एक तरह से सेक्सुअल हरासमेंट भी है कि हाथ पकड़ लेना और उल्टी सीधी बातें करना और रात को पार्टीज में बुलाना। तो ये स्टाफ का काम नहीं है कि वो रात को पार्टीज में जाए। कांग्रेस नेता अलका लामा ने प्रताड़ित महिलाओं के पूरे मामले की अगुवाई की।
इसमें भी मुझे बहुत हैरानी है जिस तरह की जानकारी मिली कि FIR नहीं हुई इस केस के अंदर, जो है किसी तरह की सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, और ऊपर से अध्यापक लेडीज टीचर ने कंप्लेन किया, उन चारों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मामला है, बहुत हल्के में लिया जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा जी ने इनको पूरा सुना है और उस पर कार्रवाई की हम लोगों को है कि उम्मीद उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो इन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को व्यावसायिक बना दिया है, पर सवाल ये कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे आपराधिक और भ्रष्टाचारी चरित्र वाले मालिकों के स्कूल में भेजना चाहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। तो हमारी रिपोर्ट थी। अंसारी साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक घोटालेबाज जो कि कुछ साल पहले इतना बड़ा घोटाला करा, देश से भाग गए, पैसा लिया और लोग आज उनको तलाश रहे, और पता चलता है कि वो घोटालेबाज एक स्कूल का, सोसाइटी का प्रेसिडेंट है, और बच्चों को शिक्षा देने का काम स्कूल का होता है। अगर ऐसे लोग शिक्षा और चरित्र निर्माण के काम में होंगे तो देश का क्या होने वाला है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में आप प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक आप देखें तो काफ़ी जगहों पे, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में करप्शन जो है वो एक उरूज पे है। RTI के तहत आप करप्शन को तो एक्सपोज तो कर सकते हैं, लेकिन RTI में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उनको किसी तरह की सज़ा दी जाए। आखिर उसके लिए तो और ऑर्गेनाइजेशंस को पहल करनी होगी, और अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे करप्शंस आए हैं MCI या AICT, UGC से लेकर के फिर आप स्कूल बोर्ड्स तक अगर आप आए और देखें कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट में होता है और रिक्रूटमेंट में रिश्वतें ली जाती